Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Haider TV, Common Body Facts You Don't Know Before. Why dimples? Dimples क्यों होते हैं चेहरे पे एंड सिर्फ मर्द ही क्यों गंजे हो जाते हैं? इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी। इस तरह की वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाल पर बनने वाले जिस डिंपल को हम बहुत ही क्यूट समझते हैं वो असल में एक बीमारी है। और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि मिर्च खाने से जबान जलना क्यों स्टार्ट हो जाती है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जिनकी गालों में हंसते वक्त डिंपल पड़ते हैं। वैसे तो ये डिंपल क्यूटनेस की अलामत समझे जाते हैं और जिन लोगों के चेहरे पर डिंपल होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। पर क्या आपको पता है कि गालों में डिंपल पड़ना असल में कोई खूबसूरती नहीं बल्कि एक मसल डिसऑर्डर है। दरअसल हमारे गालों के अंदर ज़ैगोमैस्टिकस नाम का एक मसल होता है। कभी कभार इस मसल में खराबी पैदा हो जाती है और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पैदाइश से पहले भी हो सकता है और पैदा होने के बाद भी। बेसिकली ये मसल लंबाई में होता है और जहां से ये ब्रेक होता है वहां स्किन अंदर की तरफ चली जाती है। इस तरह जब बंदा हंसता है तो इसके दोनों मसल्स के दरमियान में एक डिंपल बन जाता है। वैसे इस मसल के ब्रेक होने से हमारी स्किन का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो भी हो ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, वैसे तो हमारी बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा महंगा होता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंसानी जिस्म का सबसे महंगा ऑर्गन इसका हार्ट होता है, जिसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आता है इंसान का लीवर। इसकी कीमत $5,57,000 के करीब है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है किडनी। अगर एक नॉर्मल और यंग किडनी को देखा जाए तो इसकी प्राइस $2,62,000 से ज्यादा होती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इंसान की स्किन की कीमत $10 पर इंच होती है और 2 आंखें $3,000 की होती हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर हाथों की फिंगर्स की बात की जाए तो वैसे तो हाथों की 5 उंगलियां ही काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाथ में मेन रोल थंब का होता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि असल में हमारे हाथ की सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर पिंकी फिंगर होती है। वेल, सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मुताबिक पिंकी फिंगर की वजह से ही हमारी हाथ की बाकी उंगलियां ठीक से काम कर पाती हैं। ये उंगली न सिर्फ हाथ की ग्रिप को मजबूत करती है, बल्कि अगर ये फिंगर ना तो इंसान के हाथ की 50% स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और कोई भी चीज इंसान सही से नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को नेल बाइटिंग करने की आदत होती है। ये एक ऐसा काम है जो बच्चे और बड़े दोनों ही करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग नेल बाइटिंग करते क्यों हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीजन होती है। साइंसदानों के मुताबिक जो लोग अनकॉन्फिडेंशियल और नर्वस होते हैं या फिर जो लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, इन्हें नाखून चिबाने की आदत होती है। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूख लगने पर भी या बोरियत का शिकार होने पर नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोगों में तो ये चीज फितरी तौर पर पाई जाती है। इवन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं इनमें नेल बाइटिंग की आदत सबसे ज्यादा कॉमन होती है। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे मेल लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल गंजे होते हैं। हालांकि कई लोगों की तो एज भी इतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी इनके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर औरतों को देखा जाए तो वो कभी भी मर्दों की तरह बिल्कुल गंजी नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मर्द गंजे क्यों हो जाते हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीजन होती है। असल में मर्दों के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन मौजूद होता है जो काफी ज्यादा मिकदार में होता है। वैसे तो ये हार्मोन ह्यूमन बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन अगर सर की जिल्द के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो इससे बाल तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। इसके मुकाबले में औरतों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार काफी कम होती है, सो इनके बाल भी तेजी से नहीं गिरते
गिरते। एक और फैक्ट ये भी है कि मर्द अपने बालों की बिल्कुल केयर नहीं करते और वो बालों पर ध्यान उस वक्त देते हैं जब वो गिरना स्टार्ट होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में औरतों को देखा जाए तो औरतें शुरू से ही अपने बालों की केयर करती हैं। सो इसलिए इनके बाल ज्यादा गिरने के बावजूद भी वो दोबारा ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के मालिक होते हैं। खासतौर पर अगर इनके दांतों की बात की जाए तो इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट होती है। ना तो कोई दांत छोटा बड़ा होता है और ना ही अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर होते हैं। वेल ये बात तो हम सब जानते हैं कि इनके दांत शुरू से ही ऐसे नहीं होते, बल्कि जब ये गरीब होते हैं तो इनके दांत भी हमारे दांतों की तरह टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। लेकिन जब ये लोग अमीर हो जाते हैं तो गुड लुकिंग नजर आने के लिए ये अपने दांतों का एक खास ट्रीटमेंट करवाते हैं। इस ट्रीटमेंट में इनके दांतों पर एक स्पेशल शेल चढ़ाया जाता है जिसे वेन्योर कहा जाता है। ये वेन्योर एग्जैक्ट सेलिब्रिटी के दांतों की शेप पर बनाए जाते हैं और सेलिब्रिटी के दांतों के ऊपर परमानेंटली प्लेस कर दिए जाते हैं। इससे इनके दांत ना सिर्फ शाइनी हो जाते हैं बल्कि मजीद वाइट और खूबसूरत भी लगते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एक दांत के शेल की कीमत 3 से 4 हजार डॉलर होती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और इन्हें मेंटेनेंस के लिए रेगुलरली डेंटिस्ट को भी दिखाना पड़ता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें मिर्च तेज हो तो बंदे को ऐसा लगता है जैसे इसकी जबान पर आग लग गई है और वो जलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिर्च खाने से हमारी जबान आखिर जलती क्यों है? असल में मिर्चों के अंदर कैप्सिसियम नाम का एक केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है। वैसे तो जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो चीज हमारे टेस्ट बड्स पर असर करती है, जिससे हम इसके मीठे या फिर नमकीन होने का एहसास करते हैं। लेकिन जब मिर्च खाई जाती है तो मिर्चों में मौजूद ये कंपाउंड सीधा जबान की हीट रिसेप्टर्स पर असर करता है। जैसे ही ये केमिकल हीट रिसेप्टर्स पर लगता है वो फौरन दिमाग को सिग्नल भेज देते हैं और दिमाग को लगता है कि मुंह में जलन हो रही है। असल में मिर्चों से जलन जैसी कोई फीलिंग नहीं होती, ये सिर्फ कैप्सिसियम के केमिकल रिएक्शन की वजह से फील हो रहा होता है। एनीवे जो भी हो, ये फीलिंग रियली बहुत एनोइंग होती है। तो ज्यादातर लोगों को जब भी कोई पिंपल निकलता है तो वो इसे फौरन पॉप करके इसके अंदर मौजूद व्हाइट कलर की पीप को बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिंपल्स के अंदर मौजूद ये फ्लूइड असल में होता क्या है? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमें जो दाने के अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड नजर आ रहा होता है वो असल में कचरा नहीं होता, बल्कि बहुत ही काम की चीज होती है। दरअसल होता ये है कि जब हमारी स्किन पर दाना निकलता है तो इसके अंदर जरासीम भर जाते हैं। जब ये जरासीम स्किन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो इनका मुकाबला करने के लिए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर आ जाते हैं, जिनकी वजह से स्किन के अंदर व्हाइट कलर का फ्लूइड सा बन जाता है। ये पीप असल में स्किन का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ये कचरा है और हम इसे पॉप करके स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इससे वो पिंपल तो मजीद खराब होता ही है, लेकिन क्योंकि इस फ्लूइड में जरासीम भी मौजूद होते हैं सो ये जहां जहां लगता है वहां मजीद पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पिंपल को पॉप नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपने अक्सर एक बात नोट की होगी कि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं इनकी स्किन फेयर होती है, जबकि गर्म ममालिक में रहने वाले ज्यादातर लोग सांवले या फिर काले रंग के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों की स्किन के डिफरेंस होने की वजह क्या है? वेल असल में जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं इनकी स्किन के अंदर मेलानिन नाम का एक एसिड काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये एसिड इनकी स्किन को सूरज की यूवी रेज से बचने में हेल्प करता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये एसिड इनकी स्किन के कलर को डार्क कर देता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो लोग सर्द इलाकों में रहते हैं इनका रंग भी काफी ज्यादा साफ होता है, पर वो लोग सूरज की रेज को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनकी स्किन सूरज की रेज की वजह से डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इसमें फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी बताई है जो हमें पहले नहीं पता थी। काफ़ी चीज़ें जो है पहली दफ़ा जानने को मिली है इस वीडियो के ज़रिए। सो इसलिए मुझे ऐसी वीडियोस पसंद है। आई डोंट नो कि आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है या नहीं। ज़रूर कमेंट्स में बता दें कि आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है ऐसी वीडियोस देखने से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।